नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। हम कक्षा 10 के गणित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमारे YouTube चैनल पर 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये हमारा छठा वीडियो आपके समक्ष अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा तीसरा सवाल को भी हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहेगा तो आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए, हमने कहा था जब भी परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बात करेगा तो इसके हम विरोध का क्या करेंगे, विरोधाभास मान लेंगे। विरोधाभास मतलब यहाँ अगर आप परिमेय कहा है तो हम किसके रूप में मानेंगे? परिमेय के रूप में मान लेंगे। ठीक है, कैसे? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं 3 + 2√5 = 5/p/q के रूप में। परिमेय संख्या को किस रूप में हम लिखते हैं? p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जबकि q = ≠0। ठीक है, q = ≠0। p और q क्या है? पूर्णांक है। सबसे पहले हमने माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q का पूर्णांक होना चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एकदम आप ऐसे ही लाइन बाय लाइन पेपर में भी लिखेंगे। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। अब बात आती है कि भाई आगे क्या होगा। ये 3+ का काम कर रहा है, इसको अगर हम दाएं तरफ बाएं से किधर ले जाए? दाएं तरफ, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि आपका हो जाएगा 2√5 = p/q -3। अब ये दो जो है गुणा का काम कर रहा है, इसको इस तरफ लाओ तो भागा का काम करेगा। √5 = p/2q। ये q दो इसके साथ भी भाग का काम करेगा, इसके साथ भी भागा का काम करेगा, यानी कि p/2q -3/2 हो गया। ठीक है, बस आपको अब क्या है, हमेशा ये करना है, करड़ी वाला एक तरफ लिख लें और बिना करड़ी वाले सबको एक तरफ कर लें। अब हमें पता है, लिखेंगे चूंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या कहा, मान लिया कि करड़ी में एक क्या है? परिमेय संख्या है, और जबकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में ले सकते हो। क्या होता है आपका? परिमेय संख्या। ठीक है, अतः जो करड़ी में 5 बराबर नहीं होगा p/2q -3/2, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। जो हमने माना था कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, उसका क्या हो गया? विरोध हो गया। अतः करड़ी में 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बस आपको इतना ही लिखना है, एक एक लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना है। अगर ज्यादा इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो तो ये लिखोगे कि आपका है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। पहला है आपका 1/√, दूसरा है 7/√5, तीसरा है 6/√2। हम क्या करेंगे? 1/√2 को आज देखेंगे, बाकी कल की वीडियो में इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, पहला देखिए कैसा है, हल करते हैं 1/√2 का पहला सवाल। तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 1/√2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? p/2 के रूप में, जहां p और q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं तथा q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, यानी कि p और q का सहभाज्य का मतलब होता है इसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड प्राप्त नहीं होना चाहिए, वही क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस √2 को उधर भेज देते हैं, गुणा करा दे, त्रिया का गुणा करा दो तो हो जाएगा q बराबर p/√2p। अब ये गुणा का काम कर रहा है, इधर आएगा भागा का काम करेगा, यानी कि p बराबर हो जाएगा q/√2। ठीक है, क्या हो जाएगा? p बराबर q/√2। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? p² बराबर q² बटे में 2, करने में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। अब लिखोगे क्या कि 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर 2q² को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 1। उसके बाद क्या कहा गया था? माना q बराबर 2m, क्या मान लो? 2m। तो समीकरण 1 में q का मान रखने पर क्या होगा? p² बराबर 2m का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक, आ जाओ इधर। तो p बराबर 4m² बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो p² बराबर 2m²। 2 को इधर भेज दो तो m² बराबर हो जाएगा p² बटे में 2। अब पुनः लिखोगे, आपको इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। आप पुनः लिखोगे कि 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो 2p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में ना हम जो प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है √5 बहुत डिटेल से उसको पढ़ाए हैं। वो पूरा 12 मिनट का वीडियो है अकेला और एकदम डिटेल से उसको पढ़ाए हैं। एक बार उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या लिखना है? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p तथा
Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। और हमने क्या माना था? P और Q क्या है? सहभाज। सहभाज अगर देखा जाए तो एक के अलावा और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है। एक के अलावा कितना? 2 गुणनखंड क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देख लीजिए। पेपर में आपको ऐसे ही करना है। बाकी 7/5 ए और 6+√7 ए, 6+√2 ये दोनों प्रश्न आपका होमवर्क है। अगर नहीं आ रहा है तो कल के वीडियो आप पर देख लीजिएगा, क्योंकि कल का ये दोनों पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो? एक बार लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।